हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। फाइनली 4 साल का लंबा संघर्ष और इंतजार समाप्त हुआ। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति और काउंसलिंग शेड्यूल हुआ जारी। इस वीडियो के माध्यम से हम जिलेवार और सब्जेक्ट वाइज पदों की संख्या जानेंगे, रिजल्ट कैसे चेक करें, मेरिट कैसे बनेगी, 30 जनवरी को मिलेगा नियुक्ति पत्र और आप सभी के जो संघर्ष की कहानी है उसका एक सुखद परिणाम आप सभी के सामने होगा। एक नया प्रश्न आता है, क्या यह भर्ती नई है? तो उस पर सबसे पहले विराम लगाते हैं और आप सभी भाई बहनों को बता दें, यह जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 में 1894 पदों के लिए विज्ञापित हुई थी, जिसका एग्जाम भी कंडक्ट हो चुका है और कोर्ट से भी लड़ाई इसकी लड़ी जा चुकी है और फाइनल रिजल्ट कोर्ट के आदेश आने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। लेकिन फाइनली अब आप सभी के सारे जो बाधाएं थी उनको पार करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऑफिशियल और डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भर्ती से रिलेटेड सारी क्वेरीज आपकी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। सही जानकारी सभी साथियों तक पहुंचाना आप सभी की ड्यूटीज है। और जो भी भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आगे की लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के आ रही धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। तो देखते हैं ऑफिशियल विज्ञप्ति। तो साथियों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की जानकारियां आप सभी के बीच जारी की गई हैं। जूनियर एडेड भर्ती में 30 जनवरी तक देंगे नियुक्ति पत्र। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390, कुल 1894 पदों पर यह भर्ती विज्ञापित हुई थी। लेकिन जो अब भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति और काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है, उसमें पदों की संख्या को घटा दिया गया है और जो स्कूलों से मिले रिक्त पद हैं उनकी स्क्रीनिंग के बाद में अब सहायक अध्यापकों के 1262 और प्रधाना अध्यापक के 253 पदों के साथ कुल मिलाकर के 1515 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। यानी 379 पद कम हो गए हैं। जो भर्ती विज्ञापित हुई थी 1894 पदों के सापेक्ष, अब भर्ती 1515 पदों पर ही पूरी की जाएगी। अब ऑफिशियल जो विज्ञप्ति है उस पर बात करते हैं। तो साथियों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से कल देर शाम को जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की ऑफिशियल विज्ञप्ति और काउंसलिंग शेड्यूल को जारी कर दिया गया। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन हेतु आयोजित जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 में संशोधित परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन या नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश निम्नवत हैं। अब यहां पर एक बात आप सभी को ध्यान रखना है, इसमें वही भाई बहन आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा में शामिल हुए हैं और संशोधित रिजल्ट में उत्तीर्ण हुए हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। पूरी डिटेल में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978, 7वां संशोधन नियमावली 2019 जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 का संशोधित परीक्षा फल दिनांक 6/9/2022 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा घोषित किया गया। चयन परीक्षा वर्ष 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन या नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल यानी जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978, 7वां संशोधन नियमावली 2019 एवं शासनादेश संख्या 649/68-3-2025 दिनांक 19 सितंबर 2025 के अनुपालन में चयन या नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश जो है वो निम्नवत है। अब यहाँ पर आप सभी लोग सारे पॉइंट को क्लियर समझेंगे। आवेदन पत्र राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी की वेबसाइट पर दिनांक 15/11/2025 पर उपलब्ध होगा। तो आवेदन पत्र अभी जारी नहीं हुआ है। आवेदन पत्र जो है वो एनआईसी की साइट पर आपको 15 नवंबर को देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन पत्र
में समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में तथा संख्यात्मक प्रविष्टियां अंक पद्धति में भरी जाएंगी। आवेदन पत्र में कोई भी प्रविष्टियां स्पेशल कैरेक्टर में अंकित नहीं की जाएंगी। अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट पर अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 के आवेदन में अंकित रजिस्ट्रेशन संख्या भरने पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे अंकित करने के बाद आप आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र में प्रविष्टियां प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 में आपके आवेदन में भरी गई प्रविष्टियां स्वतः ले जाएंगी। जब आप आवेदन फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका ये पूरा प्रोसेस है। फिर आगे है प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 का रजिस्ट्रेशन संख्या अंकित करने पर यदि आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होने की दशा में मोबाइल नंबर क्रियाशील कराया जाए। अगर नहीं हो रहा है और किसी का मोबाइल नंबर अगर नहीं है रिचार्ज वगैरह, तो उसे रिचार्ज करा करके एक्टिव करा लीजिए, ये बात आपको ध्यान देना है। यदि ओटीपी क्रियाशील होने के पश्चात भी प्राप्त नहीं होता है, ऐसी दशा में इसकी सूचना साक्ष्य सहित प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 के आवेदन की छायाप्रति या पहचान पत्र या कक्षा 10 का प्रमाण पत्र के साथ तीनों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए ईमेल आईडी, यहां पर ईमेल आईडी दी गई है, पर जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि से एक दिन पहले तक करना अनिवार्य होगा, जिससे आप द्वारा आवेदन पत्र भरा जा सके। आवेदन फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पूर्व अंकित प्रविष्टियों की जांच भलीभांति करने के पश्चात ही आवेदन फाइनल सबमिट करें। अभ्यर्थी द्वारा जिस विषय में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 6/9/2022 उत्तीर्ण की गई है को केवल एक ही आवेदन पत्र भरना होगा। आगे है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल चयन परीक्षा वर्ष 2021 में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 6/9/2022 द्वारा उत्तीर्ण की गई है को पृथक पृथक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। यानी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दोनों पदों के लिए आवेदन किया है तो उनको दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा, ये बात ध्यान रखना। अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर ऑनलाइन आवेदन करे वाले लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई घोषणा को स्वीकार करते हुए सबमिट बटन को क्लिक करते हुए आवेदन को फाइनल सेव करेंगे। फाइनल सेव करने के उपरांत अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कर मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी की सहायता से आवेदन का प्रिंट लेना होगा, जिससे अभिलेखों या प्रमाण पत्र के परीक्षीकरण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये पॉइंट किसी भी भाई बहन को नहीं भूलना है, डीबी के समय ये लगेगा। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जो है नियमावली 2019 वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है और उसे आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर वह नियमावली भी हम अवेलेबल करा देंगे। अभ्यर्थियों द्वारा समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जो चयन भर्ती परीक्षा वर्ष 2021 में ऑनलाइन आवेदन में दिए गए थे को आवेदन पत्र में अपलोड करना होगा। यानी एक बात यहां पर ध्यान रखना, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे जो आपने भर्ती के समय जब आवेदन की विज्ञप्ति आई थी, आवेदन फॉर्म भराए गए थे, उस समय जो लगाए थे उन्हीं को अपलोड करना है, दूसरे नहीं अपलोड करना है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आगे आवेदन है तो पात्रता क्या रहेगी इसको भी देख लेते हैं। तो शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली 1978 के जो है संशोधन नियमावली 2019 में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं प्रशिक्षण अर्हता नियम 4 के अनुसार होगी। आयु की बात की अगर करें हम तो उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जो है उसकी नियमावली के अनुसार नियम 8 को मान्य करती हुई होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। निवास की बात अगर हम करें तो ऐसी अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक या सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 के विज्ञापन की तिथि 1/3/2021 के पूर्व उत्तर प्रदेश में निरंतर 5 वर्ष से स्थायी निवास कर रहे हों। आरक्षण तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लागू सभी आरक्षण नियमों को लागू किया जाएगा। वैवाहिक स्थिति में क्या मेंशन करना है तो चयन या नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने एक ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। चरित्र की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जो संघ या सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी संघ या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्था निष्कासित न किए गए हों, परिचित न किए गए हों या उनके ऊपर कोई गंभीर अपराध ना हो। रिक्तियों का विवरण आप सभी को अभी डिस्क्राइब करते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन की गई है।
आप किस तरीके से यहाँ पर चयन की प्रक्रिया होगी, इसे भी आप सभी लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप बात कर लेते हैं सभी अभ्यर्थियों की मेरिट कैसे बनेगी। तो यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने गुणांक भी निकाल कर देख सकते हैं। हाई स्कूल के जो अंकों, परीक्षा अंकों का प्रतिशत है, उसको 10 से गुणा करके 100 से भाग कर दें, यहां से आपके गुणोत्तरांक निकल आएंगे। इंटरमीडिएट के लिए भी यही करना है, स्नातक के लिए भी यही करना है, प्रशिक्षण अर्हता यानी बीएड, बीटीसी या डीएलएड जो भी आपने लगाया है उसके लिए भी यही प्रोसेस आपको करना है। और भर्ती परीक्षा यानी जो आपने एग्जाम दिया है, उस एग्जाम में आपके कितने अंक बनते हैं उसका प्रतिशत गुणे 100 कर करके जो है यहां पर बटे 100 कर देंगे, गुणे 60 बटे 100 करके आप अपने टोटल भारांक को यहां से निकाल पाएंगे या गुणोत्तर अंक को निकाल पाएंगे। उसी के आधार पर आपकी मेरिट डिसाइड होगी। तो दोस्तों मेरिट के बाद ये पूरा शेड्यूल जो जारी किया गया है नियुक्ति के लिए, वो आप सभी लोग देख सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट पर प्राप्त किया जाएगा 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक। ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा 23 दिसंबर को। प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक पद पर चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से विद्यालय आवंटन का विकल्प लिया जाएगा, नहीं स्कूल चॉइस फिलिंग होगी 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय आवंटन सहित चयन सूची प्रेषित करना, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्यापन कराए जाने की प्रक्रिया 10 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण 11 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच में कराया जाएगा। संस्था प्रबंधीकरण को नियुक्ति पद निर्गत किए जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्राधिकरण को निर्देश एवं अर्ह अभ्यर्थियों की चयन सूची प्रेषित की जाएगी 20 जनवरी तक, और संस्था प्रबंधीकरण या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा 30 जनवरी को। अभ्यर्थियों को विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा 15 फरवरी तक। विद्यालयों में नियुक्त अभ्यर्थियों के समस्त अभिलेखों का सत्यापन कराया जाना, विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 1 माह के भीतर जो है ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो संपादित होने जा रही है उसको किस नियमावली के बिहाफ पर जो है संपादित किया जाएगा, यह नियमावली आपके सामने है, आप लोग इसे पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें शैक्षिक योग्यताएं, भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सारी डिटेल मेंशन किए गए हैं, किसी भी प्रकार का डाउट कोई नहीं रहेगा आपके मन में, और ये पूरी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए आप सभी लोग परेशान ना हो। अब आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं जो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए जिलेवार पदों की संख्या और सब्जेक्ट वाइज पदों की संख्या जारी की गई है, उसके डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर आगे आप सभी लोग देख सकते हैं इस तरीके का एक पूरा डिटेल यहाँ पर नोटिस मेंशन किया गया है, जिसमें आप सभी लोग देखेंगे प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि यहाँ पर विद्यालय का नाम होगा, जिला सहित विद्यालय में रिक्त पदों की संख्या होगी, किस कैटेगरी में कितने पद हैं ये बात भी यहाँ पर मेंशन की जाएगी। तो ये पूरी लिस्ट है बदायूं जिले से लेकर के सभी जिलों की, और इस तरीके से प्रधानाचार्य के पदों के बाद आगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सहायक अध्यापक के पदों का भी डिटेल। तो यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पर डाटा आपके सामने है, और ये प्रधानाचार्य के पदों की संख्या का जिलेवार डाटा है, ये पूरा डिटेल। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि पूरा डिटेल मेंशन किया गया है प्रधानाध्यापक के पदों का, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से जो है आपका अनुभव प्रमाण पत्र जो है प्रधानाध्यापक के पद के लिए लगेगा, उसका फॉर्मेट ये है, इस फॉर्मेट पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर अब सहायक अध्यापक के पदों का जो है वो डाटा जिलेवार जारी है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में विद्यालयवार श्रेणीवार सहायक अध्यापक के रिक्त पदों का जो है डाटा। तो यहाँ पर कुल पद आपको दिखेंगे, किस विद्यालय में कितने हैं, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज दिखेंगे ये पूरा। तो ये पूरा विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी सबका डिटेल पूरा मेंशन यहाँ पर किया गया है। ये सभी जिलों का डाटा यहाँ पर है, ये बात आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट की डिटेल संख्या देख सकते हैं कि कुल कितने पद यहाँ पर जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज जारी किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर एक हम ग्लिम्स बताएं आपको, विषय जो सब्जेक्ट साइंस और मैथ है उसका,
तो साइंस और मैथ के लिए अनारक्षित वर्ग के 387 पद हैं, एससी के 31 पद हैं और ओबीसी के 37 पद हैं। कुल 455 पद हैं। सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर यूआर के 252 पद हैं, ओबीसी के 36 पद हैं, एससी के 26 पद हैं और कुल 314 पद हैं। इसी तरीके से आप सभी लोग अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी के भी पदों को काउंट कर सकते हैं। डिटेल आप सभी लोग स्वतः निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे भाई बहन परेशान हैं कि सर हमारे पास रिजल्ट नहीं है, हम अपना रिजल्ट कैसे चेक करें। तो आप सभी लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि संशोधित रिजल्ट जो है वो 15 नवंबर तक ऑफिशियल साइट पर जारी कर दिया जाएगा। यानी बेसिक एजुकेशन परिषद .up.gov.in जो ऑफिशियल साइट है वहां पर आप सभी को भर्ती से संबंधित सारी चीजें देखने को मिलेंगी। रिवाइज्ड रिजल्ट भी जारी किया जाएगा और बहुत जल्द पोर्टल खुल जाएगा आप सभी के लिए, और वहां पर जो भी आपकी क्वारीज हैं, जो भी हैं, वो आप सभी के समाधान के रूप में उपलब्ध हो जाएंगी। तो रिवाइज्ड रिजल्ट आपको ऑफिशियल साइट से चेक करना है। परेशान ना हो, जैसे रिवाइज्ड रिजल्ट आ जाएगा आपको उसके बारे में सूचना दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत। फिर भी इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।